रामपुर गांव में रमेश और अनामिका एक गरीब दंपति रहते थे। रमेश शहर में काम करता था, डेली मजदूरी का, और पैसे लाके घर पे देता था। उन्हीं पैसों से वो घर चलाते थे। रमेश की माँ शारदा घर पर ही रहती थी और बहू जो पका के खिलाती थी वही खाती थी। एक दिन रमेश बहुत हड़बड़ी में घर आता है। माँ, अनामिका, मैंने तुम लोगों के लिए एक काम ढूंढा है। वैसे उसमें तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, पर कुछ तो मिल जाएंगे। क्या काम देखा है आपने? वो हमारा गांव का मंदिर है ना, मंदिर का साफ सफाई का काम। मैंने वहाँ की पुजारी से बात की है। उन्होंने कहा कि हर महीने वो दोनों के लिए 1000 रुपए देंगे और हर दिन सुबह सुबह वो पेट भर के तुम लोगों को प्रसाद देंगे। कल से तुम लोग दोनों वहाँ जाके काम करने लगना, ठीक है ना? अरे बेटा, बहुत अच्छा काम किया है। हर दिन हमें पेट भर के खाना मिलेगा। खीर, इमली राइस, लेमन राइस, वाह वाह वाह, लड्डू। अकेले मत खा लेना, तुम लोग कुछ मेरे लिए भी ले आना। ठीक है बेटा, हम ले आएंगे। फिर जैसे रमेश ने कहा था, अनामिका और शारदा मंदिर चले जाते हैं काम के लिए। वहाँ पुजारी से मिलते हैं। देखिए, आपको मंदिर का चारों इलाका साफ करना होगा, इसीलिए जब भी मंदिर आइए साफ होकर आइए, क्योंकि मंदिर को बिना कचड़े का साफ करना है। और ध्यान रखना ताकि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। सभी को हंसमुख होकर जवाब देना है, नाराज नहीं होना है। और याद रखना, यहाँ पे धैर्य से काम लेना है, ठीक है? ठीक है पंडित जी, ये मेरी बहू अनामिका, आप जो कहेंगे वही करेगी। आप कुछ नहीं करेंगी? वैसा नहीं, आप जो कहेंगे मैं भी वही करूँगी, बस देखते रहिए। बहुत बढ़िया, चलिए जाके काम में लग जाइए। पुजारी ने जैसा कहा था 10 बजे तक वो वहाँ का सारा काम खत्म कर लेते हैं। फिर गर्मा गर्म खिचड़ी लाके वो देते हैं। सास बहू वहाँ पेट भर के खाते हैं और रमेश के लिए वो खाना लेके भी जाते हैं। घर पहुँच के देखते हैं रमेश एक महिला से बात कर रहा है और वो दोनों एक दूसरे से बड़े हंस हंस के बात कर रहे थे। ये देख के अनामिका को बड़ा गुस्सा आ जाता है। अजी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये लड़की कौन है? अरे, पराई लड़की को घर पे ले आए, ये ठीक नहीं है। तुम्हें अकल नहीं है क्या? बहुत हो गया, ये लड़की मेरे साथ काम करेगी। आज क्योंकि हमारे पास काम नहीं था, इसीलिए हम घर आ गए। तुम लोग दोनों इतने जल्दी कैसे आ गए? तुम लोग तो शाम तक आने वाले थे ना? आज पहला दिन था, इसीलिए उन्होंने भेज दिया। कल से हमें शाम तक वहीं रुकना पड़ेगा। बातें तो काफी हो गई, अब आप उसे यहाँ से भेजेंगे या नहीं? अनामिका के इस तरह चिल्लाने से रमेश उस महिला को घर से बाहर ले जाता है। इस तरह एक हफ्ता निकल जाता है। एक दिन शाम के वक्त जब वो प्रसाद लेके घर लौटी रहे थे, पीछे से एक गाड़ी आके उन्हें ठोकर मार देती है। उस एक्सीडेंट की वजह से अनामिका और शारदा की आंखों की रोशनी चली जाती है। पंडित जी उन दोनों को अस्पताल में भर्ती करते हैं और उन दोनों की अच्छे से जांच कराते हैं। देखिए, अब इन दोनों की आंखों की रोशनी नहीं है। उन्हें कुछ न कुछ काम करने के लिए कहे ताकि वो दुखी ना हो जाए, नहीं तो मानसिक दबाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। डॉक्टर साहब कहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक एक हफ्ते के बाद सासू माँ और बहू रानी घर लौट आती है। रमेश घर पे नहीं था। अनामिका को संदेह होता है। जब से दुर्घटना घटी थी, उस दिन से रमेश का कोई अता पता नहीं था। पुजारी जी से पूछने पे कोई जवाब नहीं मिला। अब क्योंकि वो घर पे नहीं था, इसीलिए अनामिका के साथ साथ शारदा को भी संदेह होता है। क्या हुआ पुजारी जी? मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ, आप सच बताइए। अभी अभी हमारी आंखों की रोशनी गई है। हम पहले से ही बहुत दुख में हैं। उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, उन्होंने जरूर कुछ किया है। क्या हुआ बताइए। मैं आपसे एक सच कहना चाहता हूँ, जिसने आप दोनों की एक्सीडेंट की है वो रमेश ही था। मैंने अच्छे से देखा था। एक्सीडेंट होने के बाद वो तुम लोगों को छोड़ दिया ताकि तुम लोग मर जाओ, पर क्योंकि तुम लोग जिंदा थे, मैंने आके देखा तो जल्दी से अस्पताल ले गया। मुझे जितना लगता है वो यहाँ से कहीं चला गया है। मैं बचपन से उसे अच्छी तरह से जानती हूँ पुजारी जी, बिल्कुल वो बाप की तरह है। दूसरी औरत के लिए वो मुझे छोड़ के चले गए। अब मेरा बेटा बहू को छोड़ के चला गया। उसके ऊपर वो हमें मारने की कोशिश किया। ये सोच के बहुत दुख हो रहा है। देखिए, दुखी होकर कोई फायदा नहीं। यहाँ आप इस तरह नहीं रह सकते हैं, इसीलिए मैंने मंदिर के पास ही रहने का इंतजाम किया है। अभी आपने मंदिर का काम किया, उसके लिए मुझे पैसे देने होंगे।
उन पैसों से आप मंदिर के पास फूल बेच सकती हैं। फिर पुजारी के कहे मुताबिक अनामिका और शारदा फूल बेचने लगते हैं मंदिर के प्रांगण में। वो जो पैसे कमाते हैं फूल बेच के, उससे वो गरीबों की मदद भी करते हैं और कुछ पैसों से वो फूल खरीदते थे बेचने के लिए। हर दिन पुजारी जी भी जो फूल भगवान को वो चढ़ाते थे लाके अनामिका और शारदा को भी देते थे। शारदा उन फूलों का माला बना के बेचती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन उनकी किस्मत चमकती है। भगवान पे चढ़ाए हुए फूलों के माला में अनामिका को एक हीरे का हार मिलता है, जिससे उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। वो जल्दी से जाके सासू माँ शारदा को बताती है। फिर सास बहू दोनों खुश होते हैं और ये बात जाके पुजारी को बताते हैं। आप दोनों के लिए ये ईश्वर का आशीर्वाद है। आप किस्मत वाले हैं, पर क्या करेंगे इस हार का। हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है पुजारी जी। हमारे तरह किसी को तकलीफ ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि इन हीरो के हार से हम एक अस्पताल बनाएं। बहुत अच्छा फैसला लिया है। इस तरह सास बहू दोनों के आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद वो अस्पताल बना के कई लोगों की आंखों की रोशनी लौटा देते हैं। वो खुद के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करते और पहले जैसा मंदिर प्रांगण में फूल बेचते हैं। फूल बेच के जो पैसे कमाते थे उससे गरीबों की मदद करते थे और खुशी खुशी रहते थे। एक गांव में शारदा नाम की एक वृद्धा महिला रहती थी। उसके पति की मृत्यु एक हादसे में हो गई थी। तब से शारदा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया, पर बड़े होने के बाद रमेश ने अपनी माँ की कभी परवाह नहीं की। वो गलत संगति के साथ रहने लगता है और उसे शराब की लत लग जाती है। शारदा को इस बात से बड़ा दुख होता था। वो हमेशा चाहती थी कि उसका बेटा कभी ना कभी बदल जाए। इसी आशा के साथ शारदा हमेशा मंदिर जाया करती थी प्रार्थना करने। एक दिन जब शारदा मंदिर में प्रार्थना कर ही रही थी, तभी वह रमेश नशे की हालत में आता है। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि वहाँ उसकी माँ भी थी। वहाँ सपना नाम की एक लड़की जो प्रार्थना कर रही थी उसे परेशान करना शुरू कर दिया। देखो, ये मंदिर है, अगर तुम मुझसे कुछ भी कहोगे तो यहाँ के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या कर लोगी? तुम मुझे उनसे मरवाओगी? इतनी हिम्मत है तुम्हारी? देखते रहो, पता चल जाएगा मेरे में हिम्मत है या नहीं। तुम क्या करोगी? देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर रमेश सबके सामने सपना को छूने की कोशिश करने लगता है। सपना भी जोर से चिल्लाती है। वो मदद मांगने लगती है। सब वहाँ इकट्ठा होकर रमेश की पिटाई करने लगते हैं। पिटाई की वजह से रमेश बुरी तरह जख्मी हो गया। अपने बेटे को इस तरह की हरकत करते देखे शारदा आश्चर्य रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर में क्या करे। फिर वो अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। ये सब क्या है? तुम ये सब कब से करने लगे? हमारे घर में आज तक ऐसी हरकत किसी ने नहीं की। ये सब गंदी आदत कहाँ से लगी? मुझे लगता था एक न एक दिन मेरा बेटा बदल जाएगा, पर तुम वैसे की वैसे रहे। देखो माँ, एक और शब्द कहोगी तो मैं घर से निकल जाऊंगा। और कितने दिनों तक अपनी माँ को ऐसे रुलाओगे? तुम्हें पता है कितनी आशा थी तुम पे। ऐसा कष्ट मत दो। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं सह नहीं पाती हूँ। सर उठा के जीना भी मुश्किल हो गया है। किसने कहा जाओ? घर पे रहो। तुम रानी हो क्या जो बाहर घूमती फिरती हो? छे, मुझसे बात मत करो। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत चिढ़ होती है। चाहती हो कि मैं घर से चले जाऊं? नहीं बेटा नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। ऐसा कह के शारदा चली जाती है। बाहर आने के बाद घर से शारदा अपने पति के बारे में सोच के रोने लगती है। कोई नहीं था संभालने के लिए। उसी ने अपने बेटे को बिगाड़ा है, ये सोचकर वो जोर जोर से रोने लगी। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन शारदा जब उठती है तब रमेश घर पे नहीं था। सारा दिन रमेश घर लौट के भी नहीं आता है। अगले दिन बीच रात में वो घर लौट के आता है। वो अपने साथ एक महिला को भी ले आता है। ये देखकर शारदा को शक होता है। कौन है ये लड़की? सुनो, मुझसे मत पूछो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। पूछना है तो उसी से पूछ लो। ऐसा कह के रमेश चला जाता है वहाँ से। शारदा को इतना गुस्सा आता है कि उसे लगता है कि एक थप्पड़ कस के लगाए, पर उस लड़की को देखकर वो चुप रहती है। लड़की, तुम कौन हो? मेरा नाम अनामिका है। मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है। मेरा कोई नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। हमारे गांव में मेला लगा था, वहाँ आपका बेटा गया था और मेरा रेप करने की कोशिश किया। पुलिस हम दोनों को पकड़ के शादी करा दी और हमें यहाँ भेज दिया। यानी तुम मेरी बहू हो?
हाँ सासू माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो बेटा, खुश रहो। अगले दिन सुबह सुबह रमेश कुछ काम के सिलसिले से शहर चला जाता है। तब सास और बहू एक दूसरे से अपनी परेशानी की बात कहती है। एक दूसरे की कहानी सुन के वो दोनों दुखी हो जाती है और रोने लगती है। दुखी मत हो बेटा, ईश्वर ने हमारी किस्मत में जो लिखी है वही हो रहा है। सासू माँ, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आप मेरी माँ की तरह है। मैं अपने दिल की कोई बात आपसे छुपाना नहीं चाहती हूँ। हाँ बताओ बेटा, डरो नहीं। मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ। वो टेलर है, शहर में रहता है। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मुझसे शादी करना चाहता है, पर आपके बेटे ने ऐसी हरकत की कि मेरी जिंदगी ही पलट गई। आपके बेटे की बुरी लतों की वजह से कोई भी लड़की उसके साथ रह के परिवार नहीं चलाना चाहेगी। इसलिए मेरे पास एक तरकीब है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, उससे मैं शादी करना चाहती हूँ। आप क्या कहती हैं? बहुत अच्छा फैसला लिया है तुमने। इस शराबी के साथ तुम नहीं जी सकती, और मुझे आशा भी नहीं कि वो बदलेगा। मैं खुद ही उसके साथ नहीं जी सकती। बस मैं ही हिम्मत नहीं जुटा पा रही उसे छोड़ के जाने के लिए। जब सास बहू मिलके ऐसी बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ सब इंस्पेक्टर रविंद्र आते हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, अब उसने क्या किया? पड़ोस के एक अमीर लड़के को उसने मार दिया है और उसके पैसे सोने सब चोरी करके लेकर भाग गया है। उसे सजा जरूर मिलेगी, इसीलिए हम उसे ढूंढ रहे हैं। ऐसी बातें सुन के शारदा का दिल टूट जाता है। शारदा बहुत रोती है। बहू अनामिका उसे समझाती है। उसके कुछ देर बाद शारदा फैसला लेती है कि वो अपनी बहू की शादी करवाएगी। उसके पास जो पैसे थे उससे वो अपनी गरीब बहू की शादी करवाती है। एक छोटे से मंदिर में शारदा की उपस्थिति में अनामिका की शादी उसके प्रेमी के साथ होती है। सदा सुखी रहो, इसकी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। हमेशा दोनों खुश रहो। सासू माँ, आप हमारे साथ रहिए। मेरी माँ नहीं है, आप हमारी माँ है। आप जैसे अच्छे इंसान को पाके हम बहुत खुश होंगे। अब हमारे बातों पे ना मत कहिएगा। ठीक है बेटा, जिस बेटे को जन्म दिया वो मुझे मारता पीटता है, पर तुम आए मेरे आंसू पोंछी। इससे ज्यादा आशीर्वाद और क्या चाहिए? मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूंगी। इस तरह अनामिका शारदा को इस बात के लिए राजी करवा लेती है। शारदा अनामिका के पास रहने लगती है। अनामिका शारदा को अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है और सास बहू खुशी खुशी एक नई जिंदगी जीने लगती है। और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।